गांव के सारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं अपनी तरफ से और अपनी कॉलेज की तरफ से इस गांव के निवासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे बच्चों ने पिछले 10-15 दिन से जो यहाँ पे आए और किसी एक मिशन के लिए आए थे, उनका अच्छी तरह से आपने देखभाल की और जिस मुद्दे से, जिस मिशन से जो यहाँ पे आए, उनको बहुत सहयोग मिला इस गांव से। और ख़ासकर इस पूरे हैमलेट पे जहाँ पे 52 विलेजेस हैं, 52 घर हैं और 7-8 हैमलेट्स हैं, इन सब लोगों ने इनको काफ़ी प्यार दिया, खाना प्रोवाइड किया, सब कुछ किया। डोगरा साहब ने अभी कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जो सिर्फ भारत में ही लोकप्रिय नहीं हैं बल्कि पूरी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। मेरे ख्याल में इनसे और कोई लोकप्रिय नेता दुनिया भर में नहीं है। उनका अक्टूबर 2014 में ये उन्होंने ऐलान किया था कि हम भारत में स्वच्छ भारत अभियान शुरू करेंगे। गांधी जयंती के अवसर पर किया था और गांधी जयंती 150वां साल 2 अक्टूबर 2019 को होने वाला है। और इन 5 सालों में उन्होंने ये कहा था कि हमारी जो इमेज है पूरे विश्व भर में कि हम लोग बहुत गंदे लोग रहते हैं, क्यों ना इसको पहले तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये कोई मजाक की बात है, लेकिन जब एक्चुअल में ये काम शुरू हुआ तो लगा कि ये कोई सामान्य बात नहीं थी। इसमें लाखों हजार करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। बहुत सारे इसमें एजेंसीज थी इन्वॉल्व हुई। शहर हमारे इतने गंदे हैं, ये तो बहुत सुंदर गांव है, यहाँ पे सफाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, मैं समझता हूँ। ये तो इतना सुंदर गांव, मैं तो मन मुग्ध हो गया हूँ। आई एम स्पेल बाउंड जिसको कहते हैं, इस गांव को देख के। इतना प्यारा गांव मेरे अपनी जिंदगी में इतना प्यारा गांव नहीं देखा। हम लोग तरसते हैं ग्रीन इन्वायरमेंट देखने में। यहाँ पे इतनी वेजिटेशन है, इतनी ऑक्सीजन है, शहर में दिल घुटता है। मेरा बेटा दिल्ली में, मैं उसके पास जाता रहता था, वहाँ पे छुट्टियाँ कर दी गई थी, इतना पोल्यूशन होता था। दिवाली के आसपास इतना पोल्यूशन कि वहाँ पे रहने को, तो क्यों ना हम अपने गांव, हमारा देश तो गांव का देश है, इतना सुंदर माहौल है, इतना ग्रीन, इतना क्लीन है, तो हम लोग हेल्दी क्यों नहीं हैं? ठीक है, कोई एक आध कहीं टॉयलेट नहीं होगा या किसी कारण नहीं बन पाया होगा। ऐसे 10-20 साल पहले किसी गांव में कोई भी टॉयलेट नहीं, तो सब सारे खुले में शौच करते थे। रेलवे स्टेशन पे जाते थे तो वहाँ पे तो खड़ा ही नहीं हो सकता था। लेकिन जब से ये अभियान शुरू हुआ तो कम से कम शहर सुंदर हो गए, साफ हो गए। पिछले दिनों जम्मू के एक अर्बन डेवलपमेंट के डायरेक्टर साहब ने एक ऐलान किया कि भदोरा को हमने ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कभी भी वो कोई ओपन डेफिकेशन फ्री हुआ है। लोगों ने कम्युनिटी टॉयलेट्स बने हुए हैं, नालियों में सारा वो अपने घरों में टॉयलेट रखे, नालियों में जाता है और फिर वो सारा पानी में जाता है, जिसकी वजह से वो अभी नहीं। तो एक ये बहुत बड़ा एक मिशन है। अगर हम घर में टॉयलेट बनाते हैं तो टॉयलेट के साथ साथ 2 गड्ढे बनाते हैं, पूरा आपको पता है, सारा ट्विन पिट्स बनाते हैं, जिसमें बाद में वो, तो ऐसा है कि बहुत बड़ा मिशन मोड है। अगर हमारे 4 बच्चे ही थे, मैं डोगर साहब को ये बताऊं कि हम लोग तो एक सरकारी मुलाजिम होने की वजह से, हमें गवर्नर साहब ने कहा या चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, भारत सरकार की तरफ से था कि हम लोगों को समर इंटर्नशिप करना था। समर इंटर्नशिप का मतलब यही था कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे माननीय जो वो HRD मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर साहब, उन्होंने कहा कि गर्मियों में बच्चों को छुट्टियां होती हैं, तो गांधी जी भी अपने ज़माने में जब उन्होंने अपनी किताब लिखी थी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, उसमें ये कहा था कि जब गर्मियों में छुट्टियां होती हैं बच्चों को, वो गाँव में जाएं, क्योंकि रियल इंडिया
गांव में रहता है। तो उनको उन दिनों वो खुद, आपको पता है, साबरमती आश्रम में रहते थे, और नेहरू और बड़े बड़े पुराने जितने भी उन दिनों के स्टालवार्ड्स होते थे, वो तो गांधी उनसे बात कर रहे होते थे, लेकिन साथ में नाली साफ भी कर रहे होते थे। तो वो एक प्रेरणा वो देना चाहते थे सबको। तो सब बच्चों को कहते थे कि भाई आप गर्मियों की छुट्टियों में गाँव में जाओ। तो इस साल हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उनको बोला, प्रकाश जावड़ेकर साहब को, जो हमारे माननीय HRD मिनिस्टर है, कि इतने हज़ारों, हमारे लाखों बच्चे पढ़ते हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो क्यों ना वो गर्मियों की छुट्टियों में कुछ विलेजेस अडॉप्ट करें। उनमें तो उन्होंने कहा था कि अगर एक कॉलेज है, वहाँ पे NCC होता है, वहाँ पे NSS होता है, और उनका काम है गर्मियों की छुट्टियों में और कोई काम नहीं करें, गांव में जाएं, गांव में मिलें, वहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा कनेक्ट भी करें गांव के साथ। खासकर ये शहर, हम तो सारे गांव के लोग हैं, मैं भी रामबन से हूँ, मैं गाँव का ही रहने वाला हूँ मैं कोई। लेकिन जब पिछले 40-50 साल से हम जब शहरों में रहते हैं, तो वहाँ पे मन नहीं करता वहाँ पर ऐसी जगहों, ऐसी धूल मिट्टी और गंदगी, और सुबह अगर आप अपने घर से बाहर निकलो तो वहाँ भी सीवरेज सिस्टम इतनी अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि गांव अडॉप्ट करिए, गांव में जाइए, लोगों से मिलिए, तो आपका एक रिश्ता गांव के साथ रहेगा। और ये उन्होंने कहा था कि कम से कम 10 बच्चों का एक ग्रुप बने, हर गांव अडॉप्ट कर लें। अगर हमारे यहाँ 1000 या 1500 बच्चे पढ़ते हैं, तो हमें कोई 10 ग्रुप बनाने चाहिए थे, कम से कम 10 विलेजेस तक करें। तो कल ही हमारे जो हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं, उनने पूरे वाइस चांसलर्स की, कमिश्नर्स की, एडवाइजर्स की एक मीटिंग ली थी इसी बारे में कि भाई क्या ये स्वच्छ भारत मिशन जो जिसमें समर इंटर्नशिप इसको कहते हैं, ये क्या बच्चों ने अडॉप्ट किए हैं, गांव में गए हैं, क्या उन्होंने रिपोर्ट्स अपनी तैयार की हैं। तो सफाई करना, तो जैसे सर ने कहा कि एक क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। हम सब पढ़े लिखे हैं, स्वच्छ हैं। अब वो भारत नहीं है जो अंग्रेज यहाँ से छोड़ के गए थे, और यहाँ पे एक स्लम डॉग मिलीनियर्स, आपने नाम सुना हुआ, एक पिक्चर बनाई थी जिसमें हिंदुस्तान की पूरी गंदगी पूरी दुनिया भर में दिखाई थी, और उस पर उनको कोई ऑस्कर्स वगैरह अवार्ड्स में मिले थे। तो अब वो बात नहीं है। गांव हमारे बहुत ही सुंदर हैं, स्वस्थ हैं, और काफ़ी क्लीन है। मे बी जहाँ पे प्लेन्स हैं वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी, जहाँ पे ज़्यादा आबादी है वहाँ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मैं अपनी तरफ से पूरे गांव का आभार व्यक्त करता हूँ, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि बहुत देर के बाद इतने सुंदर गांव में आने का मौका मिला। और अपने कलीग्स का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन्होंने, जब तक सर मिशन मोड में आप काम नहीं करेंगे तब तक कोई भी कंट्री का भला नहीं। तो गांव में बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, तो मैं सर से बात ये कर रहा था, तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर कोई लोग ऐसे समझें कोई सरकारी कोई प्रोग्राम है, इसमें पता नहीं कौन से पैसे आए होंगे, और कहीं वो कितने लोग उन्होंने वो पैसे खाने हैं और इस तरह से होना है। ये एक जैसे राष्ट्रीय सेवा है, उसी भाव से ये बच्चे यहाँ पे 5-7 दिन आए, और हम चाहते हैं कि ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हो। इस साल इस गांव में रहे, दूसरे साल थोड़ा सा और, क्योंकि शुरुआत में हमेशा थोड़ा सा कम बच्चों को भी, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी, कि ये भाई ऐसे ही करते होंगे, ये कोई फायदा नहीं है इस चीज़ का। लेकिन जब हम इन छोटे छोटे बच्चों से बात करते हैं, तो इनको ये ज़रूर पता चलता है कि नहीं, कोई अच्छी बात करने के लिए तो बाहर से कोई आया है। तो कहते हैं ना, कर जोगी जोगड़ा बार जोगी सिद्ध। तो इन्हीं बातों से मैं आपका एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि डोगरा साहब जैसे महान व्यक्ति कभी हमारे कॉलेज में बच्चों को एक लेक्चर रखाऊंगा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, ताकि वो हम इन बच्चों का मार्गदर्शन करें। आप का बहुत एक्सपीरियंस रहा है पूरे देश में, प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में। तो एक बार फिर मैं बहुत बहुत शुक्रिया इन सब। धन्यवाद।